लेट अस सी। बेटे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गुडविल से रिलेटेड रिटायरमेंट में भी जब गुडविल हमारे बैलेंस शीट में अपेयर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा जब ऑलरेडी पहले से गुडविल है बैलेंस शीट, उसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास से। आज जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है तो चार तरीके से, देयर आर 4 वे टू रिकॉर्ड गुडविल। पहला क्या बताया था कि आप गुडविल को ओल्ड रेशियो में रेज कर लो। देख लो क्विक रिवीजन, 2 और 3 मिनट्स। सेकंड क्या बताया था, आप गुडविल को रेज करो ओल्ड रेशियो में और न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर लो, सेकंड बताया था। थर्ड क्या बताया था, आप जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उसके पोर्शन का गुडविल से गुडविल को डेबिट करो, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर गुडविल को राइट ऑफ करो गेनिंग रेशियो में, गुडविल को राइट ऑफ करो गेनिंग रेशियो में। ये थर्ड बताया था। और फोर्थ क्या बताया था बच्चों, फोर्थ मैंने आपको बताया था जो कि आगे हमें फ्यूचर में हर क्वेश्चन में करना है। अभी चूंकि गुडविल ही पढ़ रहे हैं हम, इसलिए गुडविल के बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में हम ऑलवेज फोर्थ मेथड को फॉलो करेंगे। हम करेंगे क्या, हम क्रेडिट करेंगे उनके पोर्शन से, जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं आज क्वेश्चन में भी करेंगे, उसके पोर्शन से क्रेडिट करेंगे कि वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। किसी गुडविल वगैरह को डेबिट नहीं करेंगे। अब क्रेडिट तो कर दिया क्योंकि उनको ले जाना है, अब डेबिट किसको करें, तो डेबिट हम गेनिंग रेशियो में उस पार्टनर को करते हैं जो कि गेन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हमारे बच्चों चार कॉन्सेप्ट थे। आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सी, देखिए इलस्ट्रेशन 6। बेटे 6 में क्या क्वेश्चन है, केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है, केशव, के फॉर केशव, निर्मल, एन फॉर निर्मल एंड पी फॉर पंकज। केशव, निर्मल और पंकज पार्टनर हैं। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। द रेशियो इज, आप रेशियो कह सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 और 2। एकदम बेटे आराम से सीखेंगे, 3 ही क्वेश्चन करना है, आराम से समझ के। निर्मल रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। बेटे इसमें निर्मल जो है वो रिटायर कर रहे हैं, निर्मल बेटे रिटायर कर रहे हैं और उनके निर्मल के रेशियो को केशव और पंकज बांटेंगे। केशव और पंकज इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ निर्मल गुडविल कितने थे, गुडविल थे बच्चों 72,000। गुडविल कितने थे, 72,000। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि केशव, निर्मल और पंकज पार्टनर हैं। फिर से देखिए, केशव, निर्मल और पंकज पार्टनर हैं और हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। ओके, निर्मल रिटायर हो रहे हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द गुडविल वॉज 72,000। गुडविल हमारे कितने थे, 72,000। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन है। केशव एंड पंकज डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कितने हो गए, केशव के 5 और पंकज के 3। बेटे निर्मल के रिटायर होने के बाद तो आप कह सकते हैं ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ओल्ड पहले 4:3:2 थे, निर्मल के रिटायर होने के बाद 5 और 3 है, निर्मल को कोई पोर्शन नहीं मिल रहा है।
क्वेश्चन समझ गए? कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इसमें दो क्वेश्चन मेंशन है बेटे, यहां पर टू क्वेश्चंस है, देयर आर टू क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हेन गुडविल इज रेज्ड इन फुल वैल्यू एंड राइट ऑफ इमीडिएटली, मतलब पहले रेज करना है और फिर राइट ऑफ करना है। तो बेटा ये नंबर 2 हमने आपको कल बताया था ना, रेज करना और राइट ऑफ करना, नंबर 2 बताया था ना, वहां पर समझे थे तो अच्छी बात है, यहां पर एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है? यहां पर फिर से कॉन्सेप्चुअली हम आपको बता देंगे। तो यहां पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या करना है? पहले हमें क्या करना है? रेज करना है। पहले क्या करना है? रेज करना है, और फिर क्या करना है? राइट ऑफ करना है। रेज कर देना है, पहले रेज करना है और फिर रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ। तो बेटा यहां पर क्या रूल बताया था आपको? यहां पे रूल बताया था कि जब भी हम गुडविल को रेज करेंगे तो ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? जब भी गुडविल को रेज करेंगे तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, और जब भी राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो में करेंगे। गुडविल को रेज करना मतलब गुडविल अकाउंट को डेबिट करना, गुडविल को रेज करना मतलब गुडविल अकाउंट को डेबिट करना। ठीक है बच्चों? तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल कितने हैं बच्चों? 72,000। क्लियर होगी बात? गुडविल हमारे कितने हैं? 72,000। हमने रेज कर दिया, रेज करना मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है? और फिर हमने इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। तो ओल्ड रेशियो में कौन है, कौन कौन पार्टनर है? केशव कैपिटल अकाउंट। सेकंड कौन है बच्चों? निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड कौन है? पंकज कैपिटल अकाउंट। और जब हमने बांट दिया तो इनके रेशियो क्या है? 4:3:2। 4:3:2 का रेशियो है। तो बेटे 72,000 को बांटेंगे, 72,000 अपॉन 4:3:7:2:9, 9 इंटू 4, 72,000 अपॉन 9 इंटू 3, 72,000 अपॉन 9 इंटू 2। तो ये कितने हो गए? ये बेटे 8,000 होंगे, 32,000, इट इज 32,000, और ये 24,000, और ये 8 16,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ बच्चे? 32,000, 24,000 और 16,000। क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? 32,000, 24,000 और 16,000। कल भी बताया था और आज भी देखिए बच्चों, कल भी बताया था और आज भी देखिए, सिंपल सा है, जितना गुडविल है वो सारे पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने भी हमारे गुडविल हैं वो सारे के सारे हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गई बात? और फिर बोल रहा है रिटेन ऑफ, राइट ऑफ करना, राइट ऑफ करना, ठीक है? रिटेन ऑफ मतलब उसको घटाना, गुडविल को खत्म कर देना। तो हम क्या करेंगे? गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। 2 क्या होगा? गुडविल, गुडविल, और अमाउंट कितने होंगे? 72,000। बेटे एक बार गुडविल को डेबिट किया और एक बार गुडविल को क्रेडिट किया, है ना? अब किस रेशियो में? ये बेटा जो था ये ओल्ड रेशियो है, इट इज ओल्ड रेशियो। ये क्या है हमारा? ओल्ड रेशियो। और जब हम राइट ऑफ करते हैं तो ऑलवेज गेनिंग रेशियो में करते हैं। तो गेनिंग रेशियो यानी न्यू रेशियो में करते हैं। राइट ऑफ हमेशा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारा क्या है? 5:3 है। ओल्ड में रेज, न्यू में राइट ऑफ, 5:3। तो कौन कौन है? केशव कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पंकज, पीस कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 72,000 को 5 और 3 के रेशियो में बांटेंगे। तो 72,000 अपॉन 8 इंटू 5, 72,000 अपॉन 8 इंटू 3, 9 5 जा 45,000, और ये 9 3 जा 27,000।
तो ये कितने हो गए 45,000, ये कितने हो गए 45,000 और ये 27,000। इट इज 45,000 और इट इज 27। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बार बार कह रहे हैं ओल्ड रेशियो में रेज कर दिया, मतलब गुडविल को डेबिट कर दिया, और न्यू रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। न्यू रेशियो में गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, वैसे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, समझने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर जगह देखो बेटा इंपैक्ट एक ही होता है। आप ऐसे बनाएं या कोई दूसरा तरीका बनाएं, अभी किसी दूसरे तरीके में भी क्वेश्चन बोलेगा। देखिए इसका नेट इंपैक्ट क्या हुआ, जरा समझो तो। देखो केशव 32,000 से क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ ना, और 45 से डेबिट हो गया। केशव क्रेडिट भी हुआ है और डेबिट भी हुआ है। तो डेबिट ज्यादा हुआ है कितने से, 13,000 से हुआ है ना। 45 से क्रेडिट डेबिट और 32 से क्रेडिट, यानी क्या हुआ बच्चों, 13,000 से डेबिट ज्यादा हुआ है। हुआ या नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, हम केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। एक बार क्रेडिट किया फिर डेबिट किया, तो 13,000 डेबिट ज्यादा है, मतलब डेबिट हुई। दूसरा देखिए एन का कैपिटल 24,000 से क्रेडिट है और डेबिट 27,000 से, यानी 3,000 से क्या हुआ बच्चों, डेबिट हुआ। इसका इंपैक्ट तो यही हुआ। और पीज कैपिटल 16,000 से क्रेडिट हुए लेकिन डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट नहीं हुआ है। तो 2 पीज के, मतलब पीज के कैपिटल जो है 16,000 से क्रेडिट है, मतलब मैं नाम भी लिख देता हूं, ये के है, ये एन है और ये पी। समझिए बात को। नेट इंपैक्ट क्या पड़ा है, नेट इंपैक्ट पड़ा है 13,000। ये दोनों एंट्री के जगह अगर एक एंट्री करें तो एक बार क्रेडिट हुए एक बार डेबिट हुए, तो डेबिट 13,000 से ज्यादा है। 24,000 से क्रेडिट हुए हैं और 27,000 से डेबिट हुए हैं, यानी 3,000 से डेबिट ज्यादा है। और पी हमारे क्या हुआ है, 16,000 से क्रेडिट हुए हैं, डेबिट नहीं हुआ है, तो पी क्रेडिट हुए हैं 13। तो नेट इंपैक्ट यही पड़ा। अब कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे देखिएगा हमारा नेट इंपैक्ट यही आएगा, इसकी जरूरत नहीं थी। या तो आप रट जाओ कि भाई डेबिट करते हैं फिर क्रेडिट करते हैं, कहानी खत्म हो गई। लेकिन नेट इंपैक्ट जब जानोगे तो कभी फ्यूचर में भूलोगे नहीं। अब देखिए सेकंड पॉइंट, इसमें ए नंबर क्या था, गुडविल को रेज कीजिए और राइट ऑफ कीजिए। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मैं इंपैक्ट को देखूंगा। देखिए सेकंड इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बी कर रहा है व्हेन गुडविल इज नॉट अपेयर इन द बुक एट ऑल। क्या बोल रहा है, गुडविल को हमें बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करना है। क्लियर है। तो हम क्या इसमें करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को जब हमें अपेयर नहीं करना है तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, गुडविल को अपेयर जब नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। उसका तरीका क्या होता है, जो मेथड हम आगे फ्यूचर में हर क्वेश्चन में करेंगे, जो 4th नंबर पॉइंट कल बताया था, हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम दिमाग में ये रखेंगे कि भाई रिटायर कौन कर रहे हैं, एन कर रहे हैं, एन क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, तो एन का पोर्शन वो लेकर के जाएंगे, ये एन का पोर्शन वो क्या करेंगे। अच्छा इसमें रिटायर कौन कर रहा था बच्चे, ये रिटायर तो ये कर रहा था ना, तो ये एन होगा, ये एन होगा बच्चों और ये पी होगा, ये हमने गड़बड़ लिखा है ना, एन रिटायर कर रहा है ना, तो एन ये तभी अभी हमने मिटा दिया, बट ये एन होगा, एन का क्रेडिट होगा, एन ही केवल क्रेडिट हो रहा था ना। हाँ लेट अस सी, अब आप यहां देखिए, हम आते हैं कि अगर बगैर गुडविल को रेज किए और राइट ऑफ किए होता है, अगर हमें बगैर गुडविल को रेज किए और राइट ऑफ करना है, तो आप सिंपल देखेंगे कि हमारे गुडविल कितने हैं 72,000 और एन का पोर्शन कितना है 3/9, तो ₹24,000। इसको कितना मिलेगा 24,000, इसको कितना मिलेगा 24,000।
हाँ, इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें थोड़ा सा जैसे हमने ये किया था, यहां पर जो किया था ओल्ड माइनस न्यू वो करेक्ट था, लेकिन यहां पर जब हम कर रहे थे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन हमें अभी तक क्वेश्चन याद है तो इसको मैं करेक्ट थोड़ा सा कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। देखिए बच्चे, के का कैपिटल 32,000 से क्रेडिट था, अगर आप नोट किए होंगे तो देखे होंगे 32,000 से क्या था, क्रेडिट था, और डेबिट कितने से था, 45,000 से था, 45,000 से डेबिट था, यानी डेबिट के 30,000। दूसरा गड़बड़ क्या हो गया बच्चों कि हमने निर्मल से कंसिडर कर लिया था, निर्मल नहीं, निर्मल तो रिटायर किया था, तो निर्मल के कैपिटल देखिए केवल क्रेडिट थे, जब हमने रेज किया था तो निर्मल के कैपिटल क्या थे, क्रेडिट थे, हमें याद है, लेकिन डेबिट करते वक्त तो निर्मल आया नहीं था, तो निर्मल को हम क्या करेंगे बच्चों, निर्मल को क्रेडिट में रखेंगे, निर्मल को 24,000 क्रेडिट, क्योंकि डेबिट हुआ नहीं था, है ना, सीक्वेंस में गड़बड़ी हो गया था। और दूसरा, पंकज को हमने क्रेडिट कितना किया था, 16,000 से, और डेबिट कितने से किया था, 27 से, गड़बड़ हो गई थी, हमने 24 और 27 देख लिया था, पंकज मतलब निर्मल को क्रेडिट देख लिया था और पंकज का डेबिट देख लिया था। तो ये बेटे पंकज का कैपिटल वहां क्रेडिट कितना हुआ था, जब गुडविल को रेज किए थे तो 16,000 हुआ था, और डेबिट कितना हुआ था, 27,000 हुआ था, तो ओवरऑल कितना होगा, 11,000 से डेबिट। अब समझ रहे हैं ना बच्चों कहां पर गड़बड़ हो गया था, हमने निर्मल से एडजस्ट कर दिया था, निर्मल तो रिटायर कर गया है, निर्मल के क्रेडिट थे कैपिटल, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो थोड़ा सा मिला लेना है, खैर आइए झूठ मूठ के ज्यादा कॉन्सेप्ट में आ गए। अब यहां आइए मेन पॉइंट पर आइए कि अगर हमें गुडविल को रेज नहीं करना है, राइट ऑफ नहीं करना है, तो सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट होगा, हम देखेंगे कि निर्मल का पोर्शन कितना है, तो निर्मल का पोर्शन 24,000 है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 2n कैपिटल 24,000, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। भाई n को उनका पोर्शन दे दो, n को उनका पोर्शन दे दो और उससे कोई मतलब नहीं। अब दिक्कत यह है कि अब हम डेबिट किसको करें, तो डेबिट करने के लिए क्या रूल है, रूल है जो 4th नंबर पॉइंट बताया था कल, कि हम गेनिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, जो भी गेन करते हैं पार्टनर उनके कैपिटल को हम डेबिट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड, क्या फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बच्चों यहां न्यू रेशियो देखिए कितना है, न्यू रेशियो है, देखिए फिर गड़बड़ ना हो, ये के का है, नाम अब लिख लेंगे, 5/8 ये न्यू है, और पंकज का क्या है, 3/8। अब वहां पर क्या क्या गड़बड़ी हुई थी, 4/9, और यहां पर क्या होगा बच्चों, 2/9। अब इसका नहीं ले लेंगे, अभी यहां करते वक्त पिछले बार यही गड़बड़ हो गया था, इसका ले लिया था हम लोगों ने, निर्मल का ले लिया था। अब देखिए निकालिए इसमें कितने आएंगे, 5/8 कर दिया, 3/8 कर दिया, नोट 72, 45 माइनस 32 है ना, यहां पर क्या हुआ, 72, 27 माइनस 16, 11/72, और ये कितने होंगे, 13/72। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया बच्चे, गेनिंग रेशियो हो गया 13:11। हमारा गेनिंग रेशियो क्या है बच्चों, 13:11। गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है, 13:11। अब 13:11 में हम 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 24,000 अपॉन 24 इंटू 13, 24,000 अपॉन 24 इंटू 11, यानी ये क्या होंगे 13,000, और ये क्या होंगे 11,000, यानी डेबिट क्या होगा, ये केज कैपिटल 13,000, और ये पीज कैपिटल 11,000। देखिए नेट इंपैक्ट वही है ना, के 13,000, पी 11,000 और एन 24। तो आप किसी भी मेथड से बनाएं, तरीका से बनाएं, हमारा आंसर सेम आता है, समझ रहे ना बात को।
इसमें ज्यादा नहीं घबराना है कि हम इस मेथड से बनाएं या उस, हाँ अभी चूंकि गुडविल सिखाया जा रहा है तो बता देगा कि आप इसी मेथड को बनाएं। बाकी जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा रहेगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब नाम में बच्चों ध्यान रखेंगे, जैसा अभी गड़बड़ हो रहा था, बी को सी से नहीं मिलाएंगे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 7 देखिए। इलस्ट्रेशन 7 क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन 7 में देखते हैं बड़े है, जया, कीर्ति, एकता और श्वेता। जया, जे फॉर जया, के फॉर कीर्ति, ई फॉर एकता और श्वेता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. 2:1. On their retirement, the goodwill of the firm is valued 36,000. अब देखिए जया रिटायर हो रही है। कौन रिटायर हो रहा है? जया। और जया के रिटायरमेंट के समय गुडविल जो थी वो कितनी थी? गुडविल थी बच्चों 36,000। समझ रहे बात को? जया जे के ई एस पार्टनर है और 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। जया रिटायर हो रही है और रिटायरमेंट के समय गुडविल 36,000 है। इज इट क्लियर? कीर्ति एंड एकता एंड श्वेता डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अच्छा, इसके बाद इन लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट क्या है? 1:1:1. ठीक है बच्चों, 1:1:1. क्लियर है? जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। देखो इसमें कह दिया है कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। अब देखिए अगर इसमें कोई गुडविल बच्चों ओल्ड रेशियो में रेज करता है और न्यू रेशियो में राइट ऑफ करता है तो आंसर तो सही होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, है ना? तो विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट में हम करेंगे क्या? बेटा हम करेंगे क्या कि सिंपल गुडविल को नहीं करेंगे। हमें इसे ओल्ड, हमें देखना यह है कि कौन रिटायर कर रहा है। जे रिटायर कर रहे हैं तो जे का रेशियो क्या है? वो रिटायरमेंट करते वक्त अपना गुडविल में से कितना पोर्शन ले जाएगा? तो हम सिंपल सा निकालेंगे 36,000 अपॉन 6 इंटू 2, इट इज 12,000। बड़े ये किसने है? 12,000 है। उसको और कुछ मतलब नहीं। जया को बिजनेस से कोई मतलब नहीं, वो रिटायर हो रही है, उसको अपना हिस्सा चाहिए। तो उनका पोर्शन कितना बन रहा है बच्चों? 12,000। तो हम सिंपल क्या करेंगे? 2 जयाज कैपिटल अकाउंट 12,000, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, वो अपना हिस्सा लेके जाएगी और उसको देश दुनिया से मतलब नहीं। अब दिक्कत यह है कि हम डेबिट किसको करें? इसी तरह से हमें क्वेश्चन हर क्वेश्चन में बनाना है आगे फ्यूचर। डेबिट किसको करें? तो इसके लिए रूल है जो बार बार कह रहा हूं कि जो पार्टनर गेन कर रहे हैं और जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं उसी रेशियो में उनके कैपिटल डेबिट होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जो रिटायर कर रहा है वो अपना पोर्शन ले जाएगा, जो रिटायर कर रहा है वो अपना पोर्शन ले जाएगा। और सेकेंड थिंग कि भाई डेबिट किसको करें? तो जो गेन कर रहे हैं और जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं वो अपना ले जाएंगे। तो गेनिंग हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना होगा बच्चों। तो फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड। देखो कीर्ति के लिए क्या हुआ? न्यू रेशियो 1:1:1, 1/3। ई के लिए, एकता के लिए 1/3 और श्रेया के लिए 1/3। ये 1/3, 1/3 और 1/3 रेशियो हो गए। अब ओल्ड रेशियो इनके क्या थे बताइए? कीर्ति के थे 1/6, इनके 2/6 और इनके थे 1/6। देखो बेटे न्यू में से हमने ओल्ड को डिडक्ट कर दिया। अब जो भी रेशियो आएंगे सारा क्वेश्चन
सारा क्वेश्चन हम ऐसे ही बनाएंगे, जब हमारे कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, 6 2 - 1 1/6, यहां 6 2 - 2 0/6, और यहां पर 6 2 - 1 1/6। देखिए एकता कुछ भी गेन नहीं कर रही है, 0 है। इनका कितना है बच्चों, 0। गेन कौन कर रहा है, K और S, और रेशियो क्या है 1:1 1:1। समझ रहे बच्चों, यानी ये दोनों इक्वली गेन कर रही है। जया के जाने से इन लोग दोनों को इक्वली गेन हो रहा है। गेन कितना हो रहा है, इक्वली हो रहा है बेटा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कौन गेन नहीं कर रहा है, फिर नाम में गड़बड़ मत करना, अभी गड़बड़ हुआ था ना, ई नहीं कर रहा है, ई में इसको कुछ नहीं मिल रहा है, के को मिल रहा है। केस कैपिटल अकाउंट 6000, और एस क्योंकि ई को कुछ नहीं मिल रहा है, ई 0 है, ई गेन नहीं कर रही है, ई को नहीं, एस कैपिटल अकाउंट 6000। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। केस कैपिटल अकाउंट हमारे क्या होंगे, केस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कीर्ति कैपिटल अकाउंट, ठीक है, श्रेया कैपिटल अकाउंट टू जया कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्लियर होगी बात। एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, उसको देखेंगे फटाफट। The next question and last question is illustration 8 नंबर क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन में क्या बोलता है, दीपा, नीरू एंड शिल्पा वेयर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5-3-2, D फॉर दीपा, N फॉर नीरू एंड S फॉर शिल्पा, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5-3-2। It is old profit sharing ratio. It is old profit sharing ratio. अब आगे बच्चों, नीरू रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीपा एंड शिल्पा वेयर। देखो नीरू रिटायर हो रही है, नीरू कौन है, ये नीरू बीच वाली है। नीरू रिटायर हो रही है और उसके रिटायर होने के बाद दीपा और शिल्पा प्रॉफिट को बांटती है। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने कितने हैं, 2:3, दीपा के 2 और शिल्पा के 3, 2:3 के रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। ओके, ऑन नीरूज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,20,000। और बेटे उस समय गुडविल कितनी थी, गुडविल वॉज 1,20,000। गुडविल कितनी थी, 1,20,000। और रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन नीरू रिटायरमेंट। नीरू के रिटायरमेंट होने के बाद क्या, तो बेटे इसमें कुछ नहीं मेंशन किया है कि गुडविल को रेज करना है या गुडविल को राइट ऑफ करना है ना। तो आपकी मर्जी है। इसके दो तरीके हैं, एक तो गुडविल को रेज कीजिए और राइट ऑफ कर लीजिए, एक गुडविल को क्या कीजिए, रेज कीजिए और राइट ऑफ कर लीजिए, है ना। समझ रहे ना बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक हम क्या कर सकते हैं, गुडविल को रेज और राइट ऑफ, या ओल्ड रेशियो मेरे, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हम आगे फ्यूचर हमेशा करेंगे, हमेशा जो हम करेंगे वही काम हम करेंगे। क्लियर हो रही बात। लेकिन मैं इसमें समझाना चाहता हूं आपको, आप देखिए नेट इंपैक्ट को देखिए। आप ओल्ड और न्यू भी कर सकते हैं या फिर इस मेथड को भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन रिटायर कर रहा है, नीरू। तो नीरू को कोई मतलब नहीं है, नीरू चाहती है कि हमारा पोर्शन आप दे दें, भाई हम घर चले जाए। हम क्या करे जाए, घर चले जाए। तो निकालेंगे हम 1,20,000 और नीरू का पोर्शन कितना है, 3, तो 3/10 36,000। क्लियर हो गया बच्चों। नीरू का कैपिटल कितना, 36,000 ले जाएगी, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है भाई, उनका पोर्शन 36,000। तो बेटे हम यहां क्या लिखेंगे, 2
एंड्स कैपिटल 36,000। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सिंपल हो। अब दिक्कत ये है कि हम डेबिट किसको करेंगे, तो हम डेबिट उसको करेंगे जो गेन कर रहे हैं, और किस रेशियो में, जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है बेटे, हम करेंगे न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो देखिए क्या है, दीपा का क्या है, दीपा का है 2/5 और एस का क्या है 3/5। ये न्यू रेशियो हो गए बच्चों, 2/5 और 3/5। इनके ओल्ड रेशियो क्या थे, देखिए 5/10 थे और इनके 2/10। देखो बच्चों, हमने न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, न्यू माइनस ओल्ड कर दिया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 10 हो जाएंगे। 4 - 5, कमाल हो गया। देखो बेटा, माइनस में आंसर आ रहा है, 1/10 माइनस में। इसका मतलब ये गेन नहीं कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो आप गेन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अभी तक सारे प्लस में आंसर आ रहे थे, न्यू माइनस ओल्ड, मतलब इनको पुराना पहले ही ज्यादा मिलता था, तभी तो माइनस में आया। उसके जाने से इनको कम मिलने लगा, वो कोई गेन नहीं कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब यहां देखिए, निकालेंगे 10, 6 - 2 यानी 4/10। हाँ, तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, सेक्रीफाइस कर। क्लियर हो गई बात, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर माइनस में आपके आंसर आ जाए तो, माइनस में आंसर आ जाए तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और प्लस में आए तो गेन करते ही करते, है ना। ये तो गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब हम निकालेंगे कैसे, देखिए 1/, टोटल गुडविल कितनी है, 1,20,000। तो 1,20,000 का 1/10 करेंगे, कितने होंगे, 12,000। तो बेटा, जो गेन करता है, जो सेक्रीफाइस करता है, आपने एडमिशन में पढ़ा, उसके कैपिटल हमेशा क्रेडिट होते हैं, उनके कैपिटल हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो यहां पर डी के कैपिटल क्या होंगे बच्चों, यहां पर डी के कैपिटल क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, डेबिट नहीं होंगे। तो डी कैपिटल 12,000 और एस कैपिटल डेबिट होंगे, ये हमारे डेबिट होंगे। कितने से, यहां पर भी निकालिए 4/10, तो 1,20,000 अपॉन 10 इंटू 4, 48,000, इट इज 48। तो बेटे इनके कैपिटल कितने हो जाएंगे, 48। क्लियर होगी बात। हमने उसी मेथड को फॉलो किया, लेकिन इसमें एक नई चीज क्या आ गई, एक नई चीज आ गई कि हम माइनस में आ गए। बेटे, जब भी आप माइनस में आते हैं, जब कभी भी आप माइनस में आते हैं, तो आप कभी भी सेक्रीफाइस, आप कभी भी गेन नहीं कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। समझो, पहले हमें 2 चॉकलेट मिलता था, अब किसी के चले जाने से 1 ही चॉकलेट मिल रहा है, तो भैया हमने कौन सा गेन किया, हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उसके जाने के चलते हमें घाटा हो गया, 2 चॉकलेट की जगह 1 ही चॉकलेट मिल रहा है। हाँ, पहले हमें 2 चॉकलेट मिलता था और उसके जाने के बाद हमें 3 चॉकलेट्स मिल रहे, तो हमने कुछ गेन किया, हमने कुछ गेन। न्यू में 3 चॉकलेट्स हैं, ओल्ड में 2 चॉकलेट्स थे, तो 1 चॉकलेट प्लस में आए, तो ये हमारा गेन हो गया। लेकिन अगर उसके जाने से 2 चॉकलेट्स की जगह 1 ही चॉकलेट मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। समझ गए बात बच्चों। तो माइनस में जब कभी भी आएगा तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उसके कैपिटल क्रेडिट होंगे, उसके कैपिटल क्रेडिट होंगे, और जो गेन करते हैं उसके कैपिटल डेबिट होंगे। तो आज बार इतना ही बच्चों। आई होप कि आपके आगे के क्वेश्चन देखिए इसमें दिया हुआ है, अब आगे के क्वेश्चन होमवर्क में आप बनाएंगे। आज बार इतना ही। ओके, गुड डे, गुड बाय।